कि इन दिनों में हमें किसे फॉलो करना है। इन दिनों में हमें किसे फॉलो करना है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे मत्ती 23 अध्याय से, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, तुम्हें शास्त्री और फरीसी जो कुछ कहें तुम उनकी बातों को मानना, लेकिन तुम उनके जैसे काम मत करना। आज हम देखेंगे बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो कहते हैं कि फॉलो अस ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। क्या आज आपको लगता है कि हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए? क्या आपको लगता है आज हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए? हमें किसे फॉलो करना चाहिए? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि सिर्फ अपने चेलों से नहीं, पूरी भीड़ जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रही थी तो प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के पीछे चलना है, लेकिन कब चलना है? जब हम अपने आप का इनकार करेंगे। जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि आजकल के जो मसीह लोग हैं उनको देखो, वो कोई फिल्म स्टार से कम नहीं लगते हैं। वो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जो आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ना सिखाए, जो आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन जीना ना सिखाए? आप ऐसे कैसे किसी को फॉलो कर सकते हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें साफ साफ कहा है कि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। हम ना पवित्र शास्त्र को जानते हैं और ना परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं प्रियो, इसलिए हम भूल में पड़े हैं। तो हमें इन दोनों बातों को जानना पड़ेगा कि बाइबल क्या कहती है और परमेश्वर हमसे क्या कहता है। जब तक हम इन दोनों बातों को जानेंगे नहीं, इन बातों को गहराई से समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने उद्धारकर्ता का पीछा नहीं कर सकते। जब तक हम इन दोनों बातों को जानेंगे नहीं, तब तक हम सिर्फ संसार का और संसार के लोगों को ही फॉलो कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब भी आज से थोड़े टाइम पहले, थोड़े समय पहले ही 25-30 साल पहले, जब भी ये नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, तभी ऐसे बहुत से दास थे। कोई दास ने ये नहीं कहा कि मुझे फॉलो करो। अंकल बिली ग्राहम को देख लो, डीजीएस अंकल को देख लो, इन्होंने कभी कहा कि मुझे फॉलो करो या हमें फॉलो करो? इनके जीवन को आप देख सकते हो। इनका टोटल कंट्रोल पवित्र आत्मा ने अपने हाथ में लेकर रखा था। टोटल कंट्रोल पवित्र आत्मा का था इनके ऊपर। लेकिन आज तकरीबन मेरे ख्याल से 30 या 32 साल हो गया है, मसीही जो लोग हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, वो बहुत पीछे आती जा रही है, बहुत पीछे आती जा रही है। आज मसीह में आप देखोगे लोगों को वो भूख नहीं है, मसीह के प्रति वो भूख नहीं है उनके अंदर। वो प्रभु के वचन को उस तरह से नहीं रखते हैं जिस तरह से दाऊद ने प्रभु के वचन को अपने अंदर रखा था। आज आप हर एक मसीह को देख लो, वो इस लॉकडाउन के समय में भी वो प्रभु के साथ अपना बहुत कम समय वो प्रभु के पवित्र शास्त्र को और प्रार्थना को देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने
हमेशा अपने चेलों को ये बात समझाई कि जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और जो कुछ तुमने सीखा है उन्हें सिखाओ। देखिए, हमारे पास एक ही बाइबल है, एक ही वचन हमारे पास है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, हम इसमें से नहीं उसमें से पढ़ लेंगे, हम उसमें से नहीं उसमें से पढ़ लेंगे। हमें बाइबल के अंदर जो वचन लिखा है, हमें उस वचन के अनुसार चलना है। हमें उस वचन के अनुसार चल के प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को फॉलो करना है। आज मसीह लोगों ने बस क्रिश्चियंस लोगों ने अपनी लाइफ को सिर्फ एक एंजॉयबल लाइफ समझ के रखा है। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है कि फ्यूचर में क्या हम खुदा के साथ जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, क्या हम उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। मेरे प्रियो, अपने आप से पूछो, क्या आप तैयार हो चुके हो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। हम सबको ये बात चेक करने की बहुत ज़रूरत है। क्या अब तक हम तैयार हो गए हैं? अगर नहीं तो फिर आज तक हम कैसी लाइफ जी रहे हैं? कभी हमने इस बात पर गौर नहीं किया है। पहले पिता पुत्र के बारे में समझाता रहा लोगों को, भविष्यवक्ताओं को भेजकर। फिर प्रभु यीशु मसीह समझाता रहा लोगों को, और आज पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है। पिता को भी डिनाई किया गया, प्रभु यीशु मसीह का भी डिनाई हुआ, और आज पवित्र आत्मा को भी लोग डिनाई कर रहे हैं। लोग पवित्र आत्मा की भी नहीं सुन रहे हैं। पता है आज हमें उसके उद्धार की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि हमें उद्धार फ्री में मिला है, इसीलिए हमें उस उद्धार की कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही उद्धार हमने पैसे देकर लिए होते तो आज हमें उस उद्धार की बहुत वैल्यू समझती, हम उस वैल्यू को बहुत समझते थे। आज हमें उद्धार फ्री में मिला है, इसलिए हमें उस उद्धार की कीमत नहीं पता है कि कैसे उसने अपनी जान देकर हमें मोल लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु में गंभीर हो जाओ और जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार करने की कोशिश करो। जो बाइबल में लिखा है कोशिश करो आप। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, प्रभु भी कैसे कदम बढ़ाएगा। याद रखना प्रियो, उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। उसने कोशिश की, वो उठा, उसने एक कदम बढ़ाया पिता के पास जाने के लिए, और बाइबल बताती है वो चलकर आ रहा था लेकिन उसका पिता उसके पास दौड़कर आया। आप एक कदम तो बढ़ाइए, आप एक कोशिश का कदम तो बढ़ाइए मसीह की ओर। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर दौड़कर आएगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी तरफ दौड़कर आएगा, आप विश्वास कीजिए। आइए आज हम आज के वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। प्रेम परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, आज की शाम के लिए। प्रभु
प्यारे पिता, आपने आज का दिन हमें दिया है, आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, जितने भी जन देख रहे हैं खुदावन, आप उन सबको बरकत दें। प्रभु, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूँ प्यारे पिता। प्रभु, मैं छुप जाऊँ और मेरे द्वारा आप महिमा पाएं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छा है, और देखा जाए तो बहुत डीप भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। ये वचन मुझे प्रभु ने आज से काफ़ी दिन पहले दिया था, जो मैंने अपने रजिस्टर में नोट कर लिया था। आप भी जब भी अपनी बाइबल पढ़, पेन और एक कॉपी लेकर बैठा करो। ये एक बहुत अच्छी निशानी है उस विश्वासी के लिए जो सच में वचन में बढ़ना चाहता है। एक अच्छा विश्वासी हमेशा अपने पास पेन और कॉपी लेकर बैठेगा। आप जब भी पवित्र शास्त्र पढ़ो, अपने पास पेन और कॉपी लेकर बैठो। आज हम देखेंगे गिनती की किताब, उसका 29 अध्याय और उसका 9वां वचन। गिनती की किताब, उसका 29वां वचन, 29वां अध्याय और उसका 21 अध्याय। गिनती की किताब, उसका 21 अध्याय, उसका 9वां वचन। गिनती की किताब, उसका 21 अध्याय और उसका 9वां वचन। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। आप सब जानते हैं कि ये कौन सी कहानी है। जब इजरायली लोग आ रहे थे मिस्र से, ये तब की घटना है जब उन्होंने परमेश्वर को और प्रभु के दास मूसा पर कुड़कुड़ाया था। तो बाइबल ऐसा बताती है कि जंगल में तेज विष वाले सर्प को परमेश्वर ने भेजा, और उन्होंने क्या किया? उन्हें डस लिया। और फिर मूसा ने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने कहा कि तू एक खंबा बना और उसके ऊपर पीतल का सांप टांग दे, ताकि जो कोई उस सांप की ओर देखेगा, वो उसका सारा जहर जो है वो खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप इस बात को जानते हो कि परमेश्वर ने सांप ही क्यों कहा? पीतल का सांप ही लगाने को क्यों कहा? पीतल का सांप परमेश्वर ने मूसा को क्यों कहा कि तू पीतल का सांप लगा? कुछ और भी कह सकता था, कोई और भी प्राणी कह सकता था, क्योंकि परमेश्वर के पास तो लाखों उपाय है। परमेश्वर अपना वचन भेजता, वचन के द्वारा भी उनका जहर उतर जाता था। लेकिन क्यों परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक खंबा बना, उसके ऊपर पीतल का सांप लगा दे? जब हम देखेंगे नए नियम में, जब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह भी निकोदेमुस को एक ही जवाब देते हैं। यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके 14 और 15 वचन में, कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और जब मैं ऊंचे पर टांगा जाऊंगा तो मैं बहुतों को अपनी तरफ खींचूंगा। परमेश्वर ने जब मूसा से कहा था कि तू पीतल का सांप टांग, तो इसका पीतल का मतलब क्या हुआ? मेरे प्रियो, पीतल न्याय को दर्शाता है। ब्रॉन्ज रिप्रेजेंट जजमेंट। पीतल जो है वो न्याय को दर्शाता है। हम देखेंगे पहला राजा की किताब में लिखा हुआ है, उसके पहले अध्याय के 50 और 51 वचन में लिखा हुआ है, जब राजा अदोनिया
सुलेमान से बचकर, अपनी जान बचाकर जब भागता है तो ऐसा लिखा है कि वो तंबू में जाकर वेदी को थाम लेता है। आपको पता है उस वक्त वेदी जो होती थी, वेदी के चारों तरफ क्या रहते थे? उस वक्त वेदी के चारों तरफ सींग लगे रहते थे। वेदी के चारों तरफ सींग रहते थे और वो चारों सींग पीतल के बने हुए रहते थे। और बाइबल ऐसा बताती है कि जो कोई उसको थाम लेता था, जो कोई उसको पकड़ लेता था, अगर उसके ऊपर मृत्यु दंड का भी अगर उसके ऊपर दोष लगाया रहता था तो वो उसे माफ कर दिया जाता था। मृत्यु दंड भी अगर उसके ऊपर होता था वो माफ कर, वो राजा अदोनिया को पता था, इसीलिए वो गया और उसने जाके अंदर तंबू में जाकर वेदी के एक सींग को पकड़ लिया जो पीतल का बना हुआ था, उसे पकड़ लिया। और जब हम आगे चैप्टर में देखते हैं तो सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने अदोनिया को जाने दिया, उसकी जान बख्श दी, उसे मारा नहीं, उसे घात नहीं किया। इसीलिए बताते हैं, इसीलिए प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू पीतल का सांप लगा। पीतल जो है वो न्याय को दर्शाता है। जब तुम पीतल के सांप को देखोगे तुम बचाए जाओगे। राजा अदोनिया ने क्या किया था? उसने पीतल के सींग को थाम लिया था। वेदी के 4 सींग बने हुए थे, उस चारों सींग पीतल के बने हुए थे, उसने उनको जाकर थाम लिया। उसने जजमेंट को पकड़ लिया, उसने न्याय को पकड़ लिया और उसने कहा कि सुलेमान अब मेरी जान को बख्श देगा, अब सुलेमान मुझे मारेगा नहीं। उसी तरह से परमेश्वर ने पीतल का सांप इसीलिए लगाया ताकि वो बचाए जाएं, वो मरे नहीं। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय उसके 15 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के जो पैर हैं वो पीतल के हैं। अगर आज हम उसके चरणों में बैठेंगे, उसके पैरों को थाम लेंगे, उसके पैरों को पकड़ लेंगे तो हम भी बचाए जाएंगे, हम मरेंगे नहीं। हमसे भी पाप हुआ है, बहुत सारा पाप हुआ है, हमने भी पाप किया है। हमारी चाल भी पहले सांप की तरह थी। सांप इस बात को भी दर्शाता है, टेढ़ी चाल को, एक विष भरा हमारा चरित्र, हमारी भी चाल टेढ़ी थी। हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, हमारा बैठना, हमारा देखना, सब कुछ टेढ़ा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, हमारी टेढ़ी चाल चलन, हमारा गलत बैठना, हमारा गलत देखना, हमारा पापमय जीवन, हमारा कैरेक्टर, पापी कैरेक्टर, हमारा पापी चरित्र, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया ताकि हम बचाए जाएं। जिस तरह से पुराने नियम में मूसा के द्वारा सांप को टांगा गया था और इजरायली लोग बचाए गए थे, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। वो हमारे लिए पाप बन गया। मेरे प्रियो, वो हमारे जैसा हो गया। क्यों? ताकि हम उसके जैसे हो जाएं, ईमानदार। आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। क्या आज हम खुदा के साथ ईमानदार हैं? क्या जैसा परमेश्वर कहता है वैसा हम करते हैं कि हम अपनी ही ज़िंदगी जी रहे हैं? अब भी इतने साल हो गए हमें मसीह में आए, फिर भी हम अपनी ही ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपनी ही मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं। कोई हमें खुदा की वाणी नहीं सुनाई देती, कोई हमें पवित्र शास्त्र से हमें कुछ प्रभु की वाणी नहीं सुनाई देती, कोई नया प्रकाशन नहीं मिलता।
क्यों? क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स ही खराब हो गई हैं। हमारी सराउंडिंग्स ही खराब हो गई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहता है, वो तुमसे जो कहें वो करना, लेकिन उनके जैसी चाल मत चलना। आज आप विश्वासियों को देखें, उनकी चाल एकदम अविश्वासियों के जैसी हो गई है। उन्हें घंटों मोबाइल में बैठना पसंद है, उन्हें चिट चैट करना पसंद है, उन्हें चुगली मारना पसंद है, उन्हें बैक बाइटिंग करना पसंद है। लेकिन जब प्रभु का समय आता है तो थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि अभी प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, अभी इतनी देर हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, इतनी देर वचन पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे मसीह तो आज बाइबल को सिर्फ अपनी एक ड्यूटी समझकर पढ़ते हैं कि भाई हमें डेली प्रार्थना करनी है, हमें डेली वचन पढ़ना है, नहीं तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। बाइबल में एक भी शब्द ऐसा नहीं लिखा है कि तुम डेली प्रार्थना करोगे या डेली वचन पढ़ोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जो डेली प्रार्थना करेगा, डेली वचन पढ़ेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि अगर तुम मसीह के पीछे चलोगे, तुम उसके चरित्र को, उसके जीवन को फॉलो करोगे, तो तुम जरूर स्वर्ग में जाओगे। क्यों पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह सी चाल चलता हूं। फिर वो फिलिपियों की पत्री में फिर कहता है फिलिपियों की कलीसिया को कि तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में हमें अपने आप को जांचना है कि हम किसकी चाल चल रहे हैं, हम किसके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अपने पास्टर्स के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे पास्टर को अगर भविष्यवाणी का दान है तो मुझे भी वो दान चाहिए। मेरे पास्टर को अगर चंगाई का दान है तो मुझे भी वो दान चाहिए। हर एक की कॉलिंग अलग है मसीह में। मेरे प्रियो, आप दान का पीछा मत करो। अगर आपको किसी चीज का पीछा करना है तो आप आत्मा के 9 फलों का पीछा करो। जब आप 9 फलों का पीछा करेंगे तो ये 9 दान आपके पीछे वैसे ही आ जाएंगे। जब आप 9 फलों को अपने अंदर लाओगे तो ये 9 वरदान भी अपने आप आ जाएंगे। गलातियों की कलीसिया को पौलुस 9 फल बता रहा है। वो 9 फल क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ले लोगे तो क्या वरदान आपसे दूर रहेंगे? लेकिन फिर भी आजकल हर एक मसीह सिर्फ वरदान का ही पीछा करता है। वो कहता है मुझे भी वरदान चाहिए, जैसे मेरे पास्टर के पास वरदान है। बहुत सारे तो आजकल पास्टर नहीं पापा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में कहा, तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, अर्थात स्वर्ग में परमेश्वर। तुम घर में अपने पिता को एक गिलास पानी का नहीं पूछते हो और चर्च में पापा पापा कहते फिरते हो। पापा ये, पापा वो, पापा वो। कौन है आज आपका बाप? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, ए हमारे बाप, हे हमारे पिता। उसने ये नहीं कहा है हमारे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि इंसान का रिश्ता उसके साथ वैसा ही बना रहे जैसे अदन के बाग में था। वो आदम का पिता था। लूका की पत्री में 3 अध्याय में वंशावली में लिखा हुआ है। वो हमें
परमेश्वर का दास बनाने से पहले वो हमें परमेश्वर का बेटा बनाना चाहता है। वो हमारा रिश्ता उसके साथ पिता और पुत्र के जैसा रखना चाहता है। इसलिए पौलुस कहता है वो हमारा बड़ा भाई है, वो हमारा पहलौठा है। अगर वो पिता का पुत्र है तो हम भी उसकी संतान हैं। मेरे प्रियो, आज आप किसको फॉलो कर रहे हो? जांचो अपने आप को। अगर आप अपने आप को नहीं जांचते हो तो आप अपनी जांच में निकम्मे निकले हो। बाइबल बताती है अगर आप अपने विश्वास को जांचते नहीं हो तो आप अपने विश्वास में निकम्मे निकले हो। प्रियो, प्रभु सिर्फ भविष्यवाणी का वरदान देने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने नहीं आया। उसने संपूर्णता अपने आप को हमारे लिए दे दिया। मैं भी एक वक्त ऐसा था जब मैं मसीह को बहुत लाइट समझता था, बहुत लाइटली मैं मसीह में चलता था। लेकिन जब मेरे जीवन में भी मुझे उसकी जान का, उसकी मृत्यु का एहसास हुआ कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, तब मैं सीरियस हो गया, मैं गंभीर हो गया मसीह में, और मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले मैं भी एक नॉर्मल नामधराई विश्वासियों की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। प्रियो, आपको कोई पास्टर बचा नहीं सकता। किसी को फॉलो मत करो, किसी को फॉलो मत करो। कोई आपको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। वचन स्पष्ट कहता है कि तुम पुत्र के द्वारा ही पिता तक पहुंच सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पास्टर्स लोगों की इज्जत मत करो। बाइबल में लिखा हुआ है वो 2 गुना आदर के योग्य हैं। उन्हें रिस्पेक्ट दो, ओबे करो उनको, बट डोंट फॉलो। उसे जांचो, क्या वो मसीह की तरह जी रहा है? क्या उसका जीवन मसीह की तरह है? क्या वो मसीह की तरह चल रहा है? अगर आप ये सब बातें अपने पास्टर्स में पाते हो तो ही आप उसका अनुसरण करो, नहीं तो ऐसे लोगों से तो मैं कहूँगा आप बहुत ही दूर रहो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक फरीसी हैं और कुछ नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को कहता था, बार बार उन्हें वार्न करता था। अब जितनी बातें फरीसियों के बारे में मत्ती की पुस्तक में पढ़ोगे ना, आप तीनों गॉस्पल्स में नहीं पढ़ोगे। सबसे ज्यादा अगर फरीसियों के बारे में लिखा है तो मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, अभी भी समय है हमारे पास, बहुत समय है हमारे पास। अपने आप को मसीह में बढ़ाओ, मसीह में बढ़ाओ अपने आप को। बाइबल बताती है बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए कम हैं। वो उन्हें ही चुनेगा जिन्होंने सच में उसकी जिंदगी का पीछा किया है। वो उन्हें ही चुनेगा जो उसके साथ ईमानदार रहे हैं। हम देखेंगे, हम जब मार्केट में जाते हैं, आज मैं अपनी बताता हूँ, आज की बात बताता हूँ। मैं आज सवेरे मार्केट गया था टोमेटो लेने, टमाटर लेने, तो मैं अच्छे अच्छे टमाटर चुन चुन के ला रहा था। पड़े वहाँ बहुत सारे थे, लेकिन मैंने चुने जो अच्छे थे, मैंने उनको चुनकर ले लिया। मेरे प्रियो, चुने हुओं के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया है, उन्हें मोल लिया है, अपने लहू के द्वारा उन्हें मोल लिया है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। वो सिर्फ उन्हें ही लेकर जाएगा जो चुने हुए हैं, जिनकी कीमत चुकाई है उसने, और जिनको उसके कीमत की वैल्यू है, जिनको उसके खून की कदर है।
वो उन्हें ही लेकर जाएगा जो उसकी जिंदगी का पीछा करते हैं, जो उसके वचन का पीछा करते हैं। आपको क्या लगता है आपके पास कोई वरदान हो तभी आप मसीह कहलाओगे? नहीं मेरे प्रियो, अगर आपके पास यीशु है तो आप मसीह कहलाओगे। प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ सकते हैं हम, चेले पहली बार अंताकिया में मसीही कहलाए। क्या वो अपने चमत्कारों के द्वारा मसीही कहलाए थे? वो अपने जीवन के द्वारा मसीही कहलाए थे। उनके अंदर से मसीह नजर आता था। मेरे प्रियो, अपने आप को मसीह को दे दो। और मसीह के पीछे चलो, अपने आप का इनकार करो, तैयार हो जाओ आत्मा में। बहुत कम समय है। आज बहुत सारे लोग बाहर तरह तरह की बातें करते हैं, मीडिया बातें करती है, लोग डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं। उनके पास तो अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव कोई मरीज भी आ जाता है तो वो डर जाते कि ये बीमारी हमें ना छू ले। मेरे प्रियो, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उसी तरह से हमें पाप से लड़ना है, पापियों से नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पाप को हराया। कुलीसियों की पत्री में लिखा हुआ है, उसने प्रधानताओं को और आत्मिक शक्तियों को, जितनी भी आकाश में थी, सबको पैरों तले कुचल दिया और क्रूस पर गड़ दिया और उनका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। प्रियों, हमें पाप को हराना है, पापियों को नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है वो पापियों से प्रेम करता था। जो अपने आप को ज्यादा राइचियस समझते हैं ना, वो इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमें किसे फॉलो करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही है। तुम हमें मत समझाओ, हम मसीह में सही तरीके से बढ़ रहे हैं, तुम अपना देख लो। बस मुझे आपसे इतनी बातें शेयर करनी थी कि आप किसे फॉलो कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे मन में ये बात आई थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की कि पीतल का सांप जो था उसे देखकर इजरायली लोग बचे थे। आज हमारा बचाव मसीह यीशु में है। इसलिए पौलुस कहता है कि मसीह यीशु का पीछा करो, जैसा उसका स्वभाव था तुम्हारा स्वभाव वैसा हो। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि क्रूस की ओर ताकते रहो। आज हमें हमारी नजरें क्रूस की ओर लगानी है। पुराने नियम में लिखा था अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाओ, लेकिन नए नियम में लिखा हुआ है अपनी आंखें क्रूस की ओर लगाओ। आज हमारा वो छुड़ाने वाला है, आज हमारा वो बचाने वाला है। आप मसीह को फॉलो करो, आप मसीह का पीछा करो। सिर्फ एक वही है जो तुम्हें इस पृथ्वी से स्वर्ग लेकर जाने में पूरा सामर्थ्य है। आइए, मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जो सच में पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ एक नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, जो सच में अपनी ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। खुदा, सच में प्रभु, आज आपने एक बार फिर से हमें ये सिखाया प्रभु कि आप हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे दी प्रभु, और प्रभु आप हमारे जैसे हो गए ताकि हम आपके जैसे हो जाएं। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ आपके उन तमाम बच्चों के लिए प्रभु जो पूरी ईमानदारी के साथ आपका पीछा करना चाहते हैं, जो पूरी ईमानदारी से आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु, जिन्होंने निर्णय लिया है कि
कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मसीह के पीछे चलूँगा। खुदावन उन सबों को आप ब्लेस करें प्रभु, जो पूरी ईमानदारी से आपकी बाट जो रहे हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु। आपने आज की मीटिंग को ब्लेस किया, आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। धन्यवाद प्रभु। सबको जय मसीह की।